ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। 5,000 रुपए के लिए अंकित के नाम का लड़का मार दिया मेरे को। अब पापा झूठ बोल रहा है ना कि हम बाद में आए हैं बचने के लिए। पुलिस को फोन कर दिया मार के बाप बेटा, अब बाद में ना फोन कर दिया कि मेरा लड़का मार के भाग गया। हमारे लड़की के साथ उसे मार दिया गया है, जान से गला घोंट के मारा गया है। जान के बदला जान है भाई, साथ में उसको। हम बोले पहले तभी आप लोग लाश उठाएंगे, बॉडी उठाएंगे। 5,000 रुपये के लिए किसी गरीब की लड़की की जान चली जाती है, अब इससे शर्म वाली बात क्या हो सकती है। मासूम सा दिखने वाला लड़का 18 साल का लड़का बता रहे हैं और उसने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उसने जो है अपने साथ काम करने वाली एक लड़की को महज 5,000 रुपये के लिए जो शुरुआती जानकारी है घर पर बुलाता है और उसके बाद उसको बेरहम तरीके से गला दबाकर जिस तरीके से जानकारी निकल कर आ रही है कि मौत के घाट उसको उतार दिया जाता है। नेता अभिनेता जिसका भी लड़की होती है ऐसे हुआ होता तो पूरा देश में हाहाकार मच गया होता, पर हमारे लड़की के 24 घंटा हो चुका है जी, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। हमारे लड़की को इंसाफ ही चाहिए कि उसने जैसे मारे हमारे लड़की को, बस उसे भी मौत के घाट उतारनी चाहिए। अंकित ने किस कारण किस वजह से गुस्से में आकर या कैसे सोची समझी प्लानिंग के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये जांच पड़ताल का विषय है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में है और बेहद चौंकाने वाला एक मामला सामने आ रहा है। महज 5,000 रुपये के लिए एक बालिका का मर्डर कर दिया गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर महज 5,000 रुपये के लिए एक रूपा कुमारी महतो को, जिसकी उम्र महज 22 से 23 वर्ष बताई जा रही है, उसके साथ काम करने वाले एक लड़के ने इस पूरी घटना को, इस पूरी वारदात को अपने घर के अंदर बुलाकर अंजाम दिया है। लड़की को पहले पैसे देने के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद लड़की के ये आरोप लग रहे हैं कि लड़की का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस टाइम पर लड़की के जो घर है लड़के का, उसके पिता भी उस जगह पर मौजूद थे और ये जानकारी मिल रही है कि पीसीआर को कॉल उस लड़के के पिता ने की है। लड़का अभी मौके से फरार है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। मेरे साथ परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं, उनकी माँ मौजूद है, उनकी बहन मौजूद है, उनका भाई मौजूद है। मैं तमाम इन लोगों से बात करूँगा कि आखिरकार रूपा कुमारी महतो का क्या उनसे परिचय था, किस बात को लेकर वो वहाँ पर गई थी और आखिरकार किस जगह पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी घटना जो है कल की बताई जा रही है कि कल जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। मेरे साथ उनके पिता और उनके भाई मौजूद हैं। वो एक सहारा थी अपने परिवार का और लगातार अपने घर में पैसे कमा कर लाकर दे रही थी, परिवार का सहारा बन रही थी। और आप समझिए किस प्रकार उस दरिंदे के माध्यम से उस बच्ची को बहला फुसलाकर घर में बुलाया जाता है और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या नाम है आपका और क्या नाम है आपकी बच्ची का? जी मेरा नाम बजरंग महतो, मेरे बच्ची का नाम रूपा है जी। रूपा कितनी उम्र थी रूपा की? रूपा की उम्र 22 साल होने वाली है जी। 22 साल। हाँ जी। किस चीज़ का काम करती थी, किस जगह पर काम करती थी? ये द्वारका मोड़ पे किसी ऑफिस में काम कर रही है जी। क्या नाम है ऑफिस का, पता है आपको? ऑफिस का नाम लड़के को पता है, पता नहीं क्या है। नाम है बेटा? मेरे को नहीं पता, भैया को पता है। ऑफिस का नाम आपको भी नहीं पता? नहीं कब पता से है। काम कर रही थी आपकी बेटी? ये करीब 10 जून को लगी थी जी। इसी 10 जून हाँ को जी, काम इसी पर 10 लगी जून थी। पर लगी थी। उससे पहले जो अंकित नाम का लड़का उसके पास 10 दिन काम करी थी तो 5,000 रुपया उसको निकला था। ये 5,000 रुपये के लिए सब कुछ हुआ है जी। 5,000 रुपये के लिए अंकित के नाम का लड़का मार दिया मेरे को। अंकित मालिक था क्या? अंकित तो ऐसे ही काम, पता नहीं कौन सा काम करता था जी। वो कह रहा बोला था कि हमारे पास काम कर लो, हम तुम्हारे सैलरी दे देंगे। 10-15 दिन काम करी, उसके बाद उसने सैलरी नहीं दिया। किस चीज़ का काम होता था, कुछ मालूम है? हम मालूम है जी, फोन पे काम करवाते थे, पता नहीं किस चीज़ का था। ऑनलाइन काम से, हाँ ऑनलाइन काम होता था। उसने अपना काम करवाया था, कुछ कहा था कि पैसा दे दे पर्सनल काम करवा रहा था वो हाँ लड़का? हाँ, वो किसी उसी कंपनी में काम करता था क्या? हाँ वो पहले एक साथ कंपनी में काम करते थे, तो फ्रेंड सर्कल ही बन गया था उनका। तो उसने काम करवा कर ये पैसा नहीं दिया, तो मेरी बहन ने घर पे बताया। मम्मी पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, छोड़ दे पैसा, दूसरी जगह काम पे लग गई है तो ठीक है, पैसा कमाने की भी जबरदस्ती हम नहीं कर रहे कि हाँ जाके कमा अकेला। तो वो बात तकरीबन बंद हो गई थी बिल्कुल ही कि नहीं, वो पैसे भी हमारी सिस्टर नहीं मांग रही थी। करीबन 25 दिन बाद खुद हमारी सिस्टर के पास उन लोगों ने कॉल दूसरी जगह पे काम कर रही थी, इससे पहले की बात है ये। पहले की बात है। तो 10 जून के जहाँ लग गई, उसके पास ही में उसका घर है। अंकित नाम का जो लड़का है, जो अपराधी उसका है, घर है कौन से इलाके ये में? मोहन गार्डन के आसपास में है जी। द्वारका उत्तम नगर में? हाँ उत्तम नगर। आप लोग कहाँ पे रहते हैं? हम लोग इंदिरा पार्क, कैलाशपुरी इंदिरा पार्क कैलाशपुरी में रहते हैं? इंदिरा पार्क में रहते हैं, गली नंबर 3 में। और इंदिरा पार्क से बेटी यहाँ पर काम करने के लिए हाँ आती थी? वहाँ जाती थी द्वारका मोड़।
जी। और ये इससे पहले जो पैसे लेने देने की बात खत्म हो गई थी, फिर अचानक कैसे पैसे देने की बात आ गई है? पैसे ही देने की बात हमें पता ही नहीं था। हमारी सिस्टर कुछ बताए बिना ही घर से गई थी कि ऑफिस जा रही हूँ। तो ऑफिस में उसने अपने सर को बोला कि सर वो मैं लेट हो जाऊँगी। अच्छा। उन सर ने हमें मैसेज दिखाया था करीबन ये बाद में जिस कि कंपनी में भी करंट में काम कर रही है। हाँ, उन्होंने दिखाया था कि उसने कहा था कि आज वो लेट आएगी। फिर मेरे पापा और मम्मी सुबह 10 बजे से ढूंढना चालू कर चुके थे ऑफिस जाकर कि हाँ गई कहाँ है। फ़ोन मिला रहे थे। फोन से आपको ये एहसास हुआ कि बेटी 10 बजे से सुबह 10 बजे? हाँ। और कितने बजे ऑफिस पहुंच जाती है? ऑफिस 10 बजे से पहले 10 बजे तक पहुंच जाया करती है हमेशा और फ़ोन किया करती फोन थी। करके? अच्छा, फोन भी आ फ़ोन जाता खुद है। करती थी कि पहुंच गई है। रोज का नियम था जी। कल के दिन फ़ोन ही नहीं आया तो मम्मी और पापा टेंशन में वो बार बार फ़ोन किए। फ़ोन रिंग जा रही थी लेकिन उठाया नहीं। ऑफिस में पूछा तो ऑफिस वालों ने कहा कि वो आज जॉब पर आई नहीं है। और रिंग जा रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। तो पापा और मम्मी तुरंत निकल गए ढूंढने। फिर 2 पौने 3 बजे 2:30 पौने 3 बजे के आसपास पापा के पास 2 बजे करीब में पापा के पास कॉल आया था वो किसी पुलिस ऑफिसर का। पुलिस वालों का कॉल आया था हाँ डायरेक्ट? हाँ, पापा रास्ते में ही थे जा रहे थे। मोड़ पहुंच गए थे आप ऑफिस डायरेक्ट पहुंचने वाले जी। थे? बात 12 बजे के बाद हम लोग को ऐसे लगा कि कुछ हमारे लड़की के साथ अनहोनी हो गई है। आपको दिन में ही ये सारी चीजें ऐसा? क्योंकि हमारी लड़की घर से निकलते ही 9:15 बजे कॉल कर दी थी उसकी मम्मी, बेटा कहाँ पहुँची है? बोलती कि मध्य बिहार पार कर चुकी हूँ। द्वारका मोड़ पहुँचते ही फिर वो ऑफिस में पहुँचते ही फ़ोन कर देती कि मम्मी मैं ऑफिस में पहुँच गई हूँ। रोज़ का रूटीन था जी। पर कल एक बार मम्मी फ़ोन करी, फिर दोबारा रूपा कॉल नहीं करी। फिर 10:30 बजे कॉल करी कि क्या बात है कि रूपा कॉल नहीं करी है। रिंग बज रहा था लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था 10:30 बजे ही। ये अंकित ने अपने घर पर बुलाया, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं चला? मालूम थी। मालूम हमें नहीं थी। उसने किसी और को बताया? रूपा ने किसी और को अपने दोस्त को बताया, दोस्त वो अपने दोस्तों वगैरह को बताई थी। ज्योति नाम की दोस्त में कौन कौन शामिल है? दोस्त में ज्योति नाम की लड़की, उसी से बताया हाँ तो मेरे साथ चल हाँ। वो पैसा लगा वो, लेकिन गई नहीं। अगर वो चली जाती तो मेरी लड़की आज जिंदा होती। हाँ जी। तो ये अंकित ने अपने घर पे पैसे देने के लिए बुलाया है ये? हाँ। वहाँ पे घर पे कौन कौन रहता है इसके? उसका बाप और उसको बताया पुलिस वाला ने कि उसका बाप और 2 बहन। 2 बहन उसकी पहले से ही वहाँ पर मौजूद है? हाँ उसी की 2 बहन, वो अंकित नाम का लड़का जो है उसके 2 बहन है और उसका बाप है, उसका माँ नहीं है। और ये 4 रहते थे। अब ये क्या हुआ हमारे लड़के के साथ 10 बजे से लेके और 1 बजे के बीच में ये मामला हो चुका है जी। और क्या तो करूं? ये मारने के बाद कॉल किसने किया पुलिस को? मारने के बाद सर लास्ट कॉल हमने 1 बजे अपने लड़की के पास, मतलब बाहर 5 मिनट पे कॉल करते रहे लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाया? कोई नहीं उठाया। 1 बजे के करीब में 1 बज के कुछ मिनट पे कॉल उठाया जी हमारे लड़की का। 1 बजे कॉल उठने के बाद हमने बोला हेलो, उधर से आवाज़ आई लड़की का पापा बोल रहे हो? इतना ही आवाज़ आई। मैंने कहा हाँ जी मैं लड़की का पापा। फिर मेरा तो खून आधा ही ख़त्म हो गया जी कि मुझे लग रहा कि अब मेरे लड़की के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। क्योंकि आदमी कोई उठाया है तो और कह रहा है कि ये लड़की का पापा बोल रहे, तो मुझे लगा कि अनहोनी हो गई है। फिर हमने एक पल गंवाए ही, बिल्कुल हमने कपड़ा अपना पहना और घर से निकल के सागरपुर होते हुए डाबरे होते हुए द्वारका मोड़ पहुंचने वाले थे। हाँ इतने में हमारे पे कॉल आया जी। उसने पूछा कौन बजरंग में है? तो मैंने बोला हाँ जी। आपके लड़की रूपा में है? मैंने बोला हाँ जी। क्या करते हो? मैंने सब बता दिया। कहाँ रहते हो? सब बता दिया। क्या करते हैं आप? हाँ सब्जी बेचता हूँ जी मैं। कैलाश बेचते हैं आप? कैलाशपुरी सब्जी। वही कमाने वाली बच्ची थी? बस हमारे बच्ची तो ऐसे काम करने के लिए जाती थी जी। मैंने मना कर दिया कि भाई घर का थोड़ा सहायता हो जाता था। हमने मना भी कर दिया था कि बच्ची हमारे मत जा तू, अब तुम्हारे लिए अब बाप जिंदा है, तुम लोग कमा के खिला देगा, तुम मत जा। बोले कि पापा कुछ सहयोग मिल जाएगा आपको भी, 6 परिवार खाने वाले हैं और 1 कप कमाने वाले हो, कैसे पूरा करो? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे थे जी। अब एक तो नहीं अब 3 ही बच्चा है। 2 लड़का 2 लड़की, 2 लड़का 2 लड़की रह गई। अब एक लड़की। ये शक है कि अंकित ने ही आपकी बेटी को मारा है? इसमें शक की क्या बात है जी? जब उसके घर ही पे उसकी डेड बॉडी मिली है तो अब इसमें शक की क्या बात रह गई है? अंकित के घर ही पे मिली है। उसी के पापा ने कॉल पहले कभी आप मिले हैं? कभी नहीं, कभी नहीं मिले, कभी नहीं। अंकित को पापा ने ही उसको
पुलिस वाले पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाइए कि हम फेस आपने मुलाकात करी अंकित जी से? नहीं कभी नहीं कभी मुलाकात तो नहीं कोई बात ही नहीं उसकी चल रही थी, ना रूपा से बात हो रही थी, ना कोई हम वो भूल चूते किसी के तरह हमें की कार्रवाई आप चाहते हैं हमें- इस दरिंदे ने जो ये काम किया है? हमें तो बस उसे फांसी दे दिया जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें फांसी दे दी जाए उसको, जो हमारी लड़की को मार दिया जाने से उसको फांसी चाहिए। पुलिस ने क्या बताया अभी, क्या पुलिस कार्रवाई वाले की ने है? कल से क्या करा जी, कल 2 बजे से बैठा है 7 बजे हमें बोल रहे हैं कि जब आप कल से अपने लड़की को डेड बॉडी ले जाए आ जाना दीनदयाल में। बताओ जी, कल 2 बजे से बैठे, 2 कुछ मिनट में हमने मोहन गार्डन थाने में पहुंच गए थे। जाते उन्होंने बोला आपके साथ, आपके लड़की के साथ ऐसे ऐसे FIR दी है कि आपको अभी तक? कुछ नहीं दिए हैं जी, बस वो जो भी लिखे हो, जो भी हमें जो हमें से मांगे वो दे दिए, अपना एड्रेस दे दिए हैं, हमारे आधार कार्ड ID जो मांगे वो दे दिए हैं, पर हमें कुछ भी नहीं दिए हैं, कोई प्रूफ नहीं दिए कि हम क्या करें। कुछ गलत होने की आशंका भी है? आशंका हमें कुछ नहीं है जी, बस आशंका यही है कि हमारे लड़की के साथ उसे मार दिया गया है, जान से गला घोंट के मारा गया है। पुलिस वाले ने भी यही कहा है कि गला घोंट के मारा है। और लड़की जब पहुंची है अंकित के पास तो वहाँ पे बहस भी हुई जी, पड़ोसी भी गवाह है, वहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि गवाह है कि हाँ बहस हो रही है, पैसे के लिए बहस हो रही है, सिर्फ 5,000 रुपए के? सिर्फ 5,000 रुपये के लिए। बताओ सिर्फ 5,000 रुपये किसी 5,000 रुपये के लिए किसी गरीब की लड़की की जान चली जाती है। अब इससे शर्म वाली बात क्या हो सकती है? अब इसमें भी हमारे साथ इंसाफ ना मिले तो इस देश की जनता के साथ क्या हो रही है, क्या बीतरी हमको हमें आज पता चला है कि क्या होती है दुख दर्द अपने का, दूसरे को क्या पता है। किराए पे रहते हैं आप? आज ही किराए पे रहता हूँ, यही किसी बड़े आदमी के, किसी बड़े आदमी का, किसी सेठ महाजन वो नेता अभिनेता जिसका भी लड़की होती है ऐसे हुआ होता तो पूरा देश में हाहाकार मच गया होता, पर हमारे लड़की के 24 घंटा हो चुका है जी, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बस दीनदयाल में हमारे जानने वाले सब आगे 10 बजे से बैठे हुए हैं, अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है। अब क्या बताएं, रखिए कानून अपना काम करेगा और जिस तरीके से इस दरिंदे ने सब हमारे बस उसे फांसी दे दिया जाए और कुछ नहीं बचे। हमारे लड़की को इंसाफ ही चाहिए कि उसने जैसे मारे हमारे लड़की को, बस उसे भी मौत के घाट उतारनी चाहिए, फांसी दी जाए बस। देखिए कितनी बुरी स्थिति है कानून व्यवस्था की। ये कुछ दोस्त हैं जो फ्रेंड सर्कल में रहते थे। रूपा को आप लोग कब से जानते हैं? अप्रैल से। अप्रैल से, इसी अप्रैल से जानते हैं? हाँ हाँ, आप लोग क्या काम करते हैं, किस चीज़ का? हम टेली कॉलिंग का काम करते हैं कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर का काम करते हैं। ये फर्जी कॉल सेंटर है या ओरिजिनल है, क्या काम करता है ये? ये इसको कॉल क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। क्रेडिट कार्ड बेचने का काम हाँ। करता है। किस जगह पर ऑफिस है इसका? ये अभी हम द्वारका मोड़ में कर रहे हैं, पर पहले जब जहाँ मिले थे वहाँ उत्तम नगर में मिले थे हम। उत्तम नगर में, और वहीं पर अंकित मिला था? हाँ वहीं पे मिला था। ये पर अंकित और रूपा क्या? मतलब अंकित हमारे ऑफिस में था, पर रूपा ऊपर से इतनी बात नहीं होती क्योंकि हमारी बैच में नहीं था ना, अलग बैच में था वो। अच्छा। पर जब हमने चेंज करके जब रमेश नगर गए थे, जब दूसरी जगह ज्वाइन किया था, तब वहाँ पे अंकित साथ में काम कर रहा था, तो तब रूपा ऊपर से इनकी बात हुई थी। तब से रूपा को जानता था। फिर बाहर में मतलब किस जब तरीके का रिलेशन था इनका? क्या फ्रेंड ही था सबका। ज़्यादा क्लोज कुछ ऐसा था कि साथ में नहीं, जा रहे हैं, नहीं, साथ में आ रहे हैं, साथ में खा वो रहे हैं? लड़का थोड़ा मतलब ऐसा दिखाता था लड़कियों को कि सारी लड़कियों को, जितनी भी थी ना हमारे ग्रुप में 3-4 लड़कियां थी, तो सबको दिखाता कि मैं अच्छा लड़का हूँ, और उसकी मम्मी थी नहीं। हाँ तो दिखावा ज़्यादा करता था। क्या उम्र है इसकी? 18 साल। इसकी 18 साल उम्र है। हाँ मतलब अभी ये घर से निकला ये काम करने के लिए? हाँ और इसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ मालूम है आपको? क्या हाँ, किस तरीके इसने ये बताया था कि इसकी मम्मी नहीं है और इसके पापा है, और अभी पता रहन चल सहन क्या, बिजनेस है बाप का, ये क्या है इसके? नहीं, ये नहीं बताया इसने कभी। पापा हॉस्पिटल में काम करते हैं, ये बताया था उसने। ये पता है? हाँ। अब ये जब जिसने रूपा को जब बुलाया है इसने कल, ये चीज़ आपको मालूम हुई आप लोगों को? नहीं ये नहीं मालूम हुई? नहीं मालूम थी। कभी देखने से लगा कि ये क्रिमिनल माइंड का लड़का है ये इस तरीके से? कभी नहीं लगा। कभी हमेशा मतलब लड़कियों के ना बैग में पकड़ के उनका, जब भी बोलते हैं लड़कियों कि ये काम कर तो वो काम कर, सामान लेकर जा, वो लिया, वो बैग वैग उठा के उनका सारा मतलब रास्ते में जब जाते थे ना छोड़ने, मतलब तो लड़कियों सबका का ट्रस्ट ही जीतता था एक तरह से। एक तरीके से मतलब उनका लड़कियों का ट्रस्ट जीतने का प्रयास करता था ये। हाँ। तो मतलब इसके मन में पहले से ही था कि लड़की को फंसाया जाए किसी न किसी से। शायद इसके मन में था पहले से अब ये 5,000 रुपये का क्या पंगा है? 5,000 रुपये कैसे, किस चीज़ का काम करवाया? ये रूपा को उसने मतलब जब हमारी रमेश नगर छोड़ दिया था ना हमने रमेश नगर से, तो रूपा को जॉब मिल नहीं रही थी तो ढूंढ रही थी, तो उसने अंकित ने बोला कि मैं अभी सैलरी करता हूँ, मैं कमाता हूँ, तो मेरी 20-30 आती है, तो उसमें से मैं तुम दोनों को 5-5 हज़ार दे दूँगा, तुम मेरा साथ ना काम कर लो मिलके, है ना, थोड़ा थोड़ा। 2 लड़कियाँ किस थी, चीज़ का?
अब ये नहीं पता क्या काम था। का काम फॉर्म था। फिल फॉर्म फिल का काम हाँ फ़ोन से ही। भरोसा दिया था कि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हम हाँ, आपको उसको और एक को लड़की थी, वो दोनों को बोला था, तो वो दोनों लड़कियाँ उसके साथ ही काम करती थी। हमने तो हमारे लोगों ने नहीं इंटरेस्ट हाँ लिया। हमने लिए नहीं, तो हम तो घर पे थे, हमें नहीं पता कि कब मिलते थे, कहाँ मिलते थे, बस इतना ये पता है। सब कुछ इसने कर दिया है। हाँ, उस दरिंदे ने एक बच्ची को उसके परिवार से छीन लिया। हाँ, आप लोग भी उसके साथी हैं, आप लोग उस लड़के को भी जानते हैं, इस लड़की को भी जानते हैं। ये इसने पूरी हरकत की है, आप लोगों को लग रहा है कि उसके द्वारा ये चीज़ें की गई हैं? लग तो नहीं रहा था, पर अब जो बोल रहे तो यही हुआ होगा, क्योंकि उसके घर पे हमें यकीन ही नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखता था और हर काम भी ऐसे, मतलब बात भी ऐसी करता था, बोलता भी कम था वो बहुत। तो हमारा इतना अच्छा दोस्त नहीं था। हम 3-4 दोस्त थे, तो हम तो सबने ना एक साथ वहाँ पे द्वारका मंडल में ज्वाइन कर लिया, रूपा को भी ज्वाइन करवा दिया, पर उसको नहीं बोला हमने, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी ही नहीं। और जब इनकी बात हो गई थी कि रूपा के पैसे नहीं दे रहे, 5,000 रुपये 2 लड़कियों के लेके बैठ गया, तो हम रूपा ने घर पे ही बताया था कि मेरे 5,000 रुपये नहीं दे रहे, तो उसकी मम्मी ने बोला था कोई बात नहीं। अब वो परसों हमारी मिली सैलरी, परसों रूपा ने सैलरी दी घर पे, कल ये सुबह गई, अंकित ने फ़ोन किया होगा, ये ऑफिस आ रही होगी, अंकित ने फ़ोन किया होगा कि हाँ भाई आजा पैसे लेने। अंकित ने बुलाया इसको घर पे और फिर इसको मार दिया। देखिए, मासूम सा दिखने वाला लड़का, 18 साल का लड़का बता रहे हैं, और उसने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उसने जो है अपने साथ काम करने वाली एक लड़की को महज 5,000 रुपये के लिए, जो शुरुआती जानकारी है, घर पर बुलाता है, और उसके बाद उसको बेरहम तरीके से गला दबाकर, जिस तरीके से जानकारी निकल कर आ रही है कि मौत के घाट उसको उतार दिया जाता है। मेरे साथ उनकी माँ मौजूद हैं, उनकी बहन मौजूद है, ये भी देखिए बच्ची है, और ये उनका भाई है रूपा का, और ये सारे जो हैं, इन सबसे बड़ी थी वो, और घर से बाहर निकलकर वो जाया करती थी काम करने के लिए। माँ जी, क्या नाम है आपका? लास्ट टाइम क्या बात हुई थी आपकी बच्ची से आपकी? मेरा नाम है रीता देवी। जी। मेरा लड़की घर से निकली थी, दौड़ का मोड़ काम करती थी जो अंकित नाम का लड़का था, उसका दोस्त था। अभी 3-4 महीना पहले दोस्ती हुआ था, 4 महीना। ये बात रूपा ने बताई थी आपको? हाँ, सब बात बताती है, एक बात नहीं छुपाती मेरे लड़की। बच्चा कैसा शिक्षा दिए कि बाहर के बात घर में बताना है, कभी ऐसा नहीं रखा कि कोई प्राइवेट बात रखी ना, बताई थे। बता देती घर में किसी को छोड़ तो दोस्त का बताएगी ना, मौसी का बताएगी, घर में किसी से शेयर करेंगे ना, पेट का पानी नहीं पचेगा। हाँ, तो बोली कि मम्मी उसका अंकित का काम कर रहा हूँ, मोबाइल पर 15 दिन पैसा नहीं दे रहा है। हम बोले कोई बात नहीं है, तू चल मेरे से मांग, चल उसका घर मंगा दे, मेरे को बोले। अच्छा, आपको पहले बोला उसने? हाँ, हम बोले छोड़, वो भी गरीब है, हम भी लोग गरीब हैं, छोड़ 5,000 में क्या है, बाकी आप किसी पे विश्वास होकर काम मत करियो। तो हम बोले काम क्या करी, तो करे देखना मोबाइल में है, ये मोबाइल में काम कर रहा हूँ, बोला था। फोटो दिखाई आपको अंकित की? हाँ, दिखाई उन्होंने, रूपा ने फोटो जी। हाँ, तो बोली थी कि चल मम्मी चल। हम बोले कि नहीं जाना है, छोड़ दे। भाई बहन के तरह रहते थे, आपस में बात भी करते थे, कोई हमारा टेंशन नहीं रहता था। अंकित से भाई बहन की तरह बात? हाँ, सब ऑफिस में जितना है ना, तो भाई बहन मानते थे। कोई ऑफिस में भी जाकर पूछ लेना, भाई बहन के तरह का सब बच्चे थे। क्या उम्र है इसकी? 17-18 साल की होती है। हाँ, 17-18 साल का है। मेरी बहन से छोटा था वो। सब मेरा लड़की बड़ी थी, सब कहते थे कि मेरे को दीदी बोलते, सब दीदी बोलते थे। मेरा लड़की बड़ी थी। 18 अगर 17 साल का है तो ये काम कैसे कर रहा था? काम तो कर ही नहीं सकता है। 18-19 का होगा फिर। 18-19 का होगा, है ना? ना काम कर, लेकिन मेरी बहन से छोटा था। सब मतलब बहन में, इसका बहन 22-23 साल के है। तो इसी ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, या आपको लग रहा है कि और भी कोई शामिल है नहीं, इसमें? इसी ने की। ना इसी ने किया है? यकीन है इसमें। किस तरीके का व्यवहार था इसका? नहीं, पैसा इसी के पास था, तो मैं कैसे बताऊं दूसरे को। क्या इसके पिता भी इस चीज़ में शामिल हैं? हाँ, तो मेरे लड़की तेज थे, मेरा लड़की ना तेज है, ये अकेला नहीं मर सकती है, वो लड़का को मार देगी, वो अकेले नहीं मर सकती है, शामिल इसको बाप भी है, बाप साथ में है, अकेले नहीं मरेगी मेरा लड़की। आप जब उसके घर पर गए, जब आपको पुलिस ने मेरे बुलाया, घर पर नहीं ले गया पुलिस वाले, जब आपके जो हस्बैंड है वो गए घर पे, नहीं गया, किसी को नहीं बुलाया पुलिस वाले ने। घर पे कोई नहीं? ना, किसी को बोला ही नहीं, ये थाना में मालूम बुलाया। चला आपको कि उस टाइम पर इसके घर में कौन कौन मौजूद था? ये चीज़ पता लगी आपको? ना, पापा और उसकी 2 बहनें थी, ऐसे पुलिस बता रही थी, और उन्होंने कॉल पापा और 2 बहन मौजूद थी। बहन उनके का सामने पापा मौजूद थे। पापा थे। पापा मौजूद थे। हाँ, अब पापा झूठ बोल रहा है ना कि हम बाद में आए हैं,
बचने के लिए पुलिस को फोन कर दिया मार के बाप बेटा। अब बाद में ना फोन कर दिया कि मेरा लड़का मार के भाग गया है। वो खुद बोला है मेरा लड़का मार के भाग गया, पुलिस को बयान दिया है। हाँ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है बेटा, कुछ बताया? फायर की कॉपी दी आपको? नहीं, कोई कॉपी नहीं दी। कोई कॉपी नहीं दी। कल से पकड़ा गया है कोई? नहीं, सुबह कॉल आया था, एक बार कह रहे हैं कि जेल में रख बोल रहे हैं कि पकड़ा गया। मैंने बोला पहले इसको फांसी चढ़ा तब हम बेटी का लाश उठाएंगे, ऐसे उठा नहीं सकेंगे। हाँ, हम तो बोले पहले जान के बदला जान है भाई, साथ में उसको हम बोले पहले तभी आप लोग लाश उठाएंगे, बॉडी उठाएंगे। देखिए, परिवार जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी मांग कर रहा है कि पहले उसको जो है कानूनन जो सज़ा है वो दी जाए। फांसी की मांग परिवार कर रहा है। और आप समझिए, इतनी बड़ी घटना घटित हो जाना, जहां पर महज 5,000 रुपये के लिए एक बच्ची का इस कदर संदिग्ध तौर पर उसकी मौत होना, ये जांच पड़ताल का विषय है कि उसकी किस अवस्था में मौत हुई है। शुद्ध और बिल्कुल स्वस्थ बच्ची जाती है घर पर, और वहाँ पर जाने के बाद अचानक पुलिस के माध्यम से परिवार को कॉल आता है कि आपकी बच्ची अब नहीं रही इस दुनिया में। तो आप समझिए कितना दर्दनाक ये घटनाक्रम है। और वास्तव रूप में अगर अंकित ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है तो कहीं ना कहीं सख्त सज़ा होनी चाहिए। और आप लोगों को भी ये खबर सावधान और सतर्क करती है कि किसी पर भी यूं ही विश्वास ना करें, क्योंकि आजकल अपने ही अपनों के कातिल बन रहे हैं। और यही चीज़ यहाँ पर भी हुई है कि पहले रूपा को विश्वास में लिया गया, रूपा से काम करवाया गया। मेहनत तरीके से जो काम करता है उसको लगन रहती है कि मेरे को अपना मेहनताना मिलना चाहिए, चाहे उसको किसी भी हद पर इसके लिए जाना पड़े। और रूपा ने भी यही किया, उसने मेहनत किया, प्रयास किया, और वो सोच रही थी कि मैं मेहनत के पैसे वापस लूँगी। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि अंकित ने जाल बिछा रखा है। अब अंकित ने किस कारण, किस वजह से, गुस्से में आकर या कैसे, या सोची समझी प्लानिंग के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये जांच पड़ताल का विषय है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा और बहुत सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी इमरोज के साथ, धन्यवाद।